हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है अनन्या। कनाडा प्रकृति का एक ऐसा आलम जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती हैं, झीलें इतनी साफ कि नीला आकाश उनके अंदर झांकता दिखता है, और सर्दियां इतनी लंबी होती हैं कि दिल को गर्माहट की तलाश रहती है। टोरंटो की चमकती CN टावर, नीग्रा फॉल्स की तेज लहरें, बर्फ की टर्क्वाइज झीलें, वैंकूवर के समुद्री किनारे और क्यूबेक की पुरानी यूरोपीय गलियां, ये सब मिलकर कनाडा को एक सपनों जैसा देश बनाते हैं। इसी देश की ठंडी हवाओं और गर्म दिलों में शुरू होती है अनन्या और एलेक्स की प्रेम कहानी। अनन्या सिंह 28 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बेंगलुरु में एक बड़ी IT कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी कोड, मीटिंग्स और वीकेंड पर कॉफी शॉप्स में बीतती थी। लेकिन दिल हमेशा कुछ नया देखने को बेचैन रहता। कंपनी ने उसे टोरंटो में 6 महीने के प्रोजेक्ट पर भेजा। सितंबर 2025 का महीना था। कनाडा में शरद ऋतु की शुरुआत। पेड़ों के पत्ते लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में रंगे हुए थे। अनन्या टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ और वह मुस्कुरा उठी। उसने डाउनटाउन में एक छोटा अपार्टमेंट लिया। पहला वीकेंड था। अनन्या ने सोचा कि कनाडा आकर नीग्रा फॉल्स नहीं देखना तो अपराध होगा। उसने ट्रेन का टिकट बुक किया और अकेले निकल पड़ी। नीग्रा पहुंचते ही झरनों की गूंज सुनाई दी। वह मिस्ट के पास खड़ी हो गई। पानी की बौछार उसके चेहरे पर गिर रही थी, बाल भीग गए थे। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, पहली बार आए हो? सावधान रहो, मिस्ट बहुत तेज होता है। अनन्या ने मुड़कर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा कद, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो ठंडी हवा में भी गर्माहट दे रही थी। उसने अपना रेनकोट उतारकर अनन्या की ओर बढ़ाया। थैंक यू, अनन्या ने कहा। आई एम एलेक्स किंग। कनेडियन हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी पंजाब से आए थे, इसलिए हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तुम? अनन्या सिंह, बेंगलुरु से, पहली बार कनाडा आई हूँ। दोनों हंस पड़े। एलेक्स एक लोकल टूर गाइड था। वह नीग्रा और आसपास के इलाकों में पर्यटकों को घुमाता था। उसने अनन्या को मेड ऑफ द मिस्ट बोट राइड पर ले जाने का ऑफर दिया। दोनों बोट पर चढ़े। झरनों के ठीक नीचे पानी की तेज धारें गिर रही थीं। दोनों पूरी तरह भीग गए। एलेक्स ने अनन्या को कसकर पकड़ा ताकि वह गिर न जाए। बोट से उतरने के बाद वे हॉर्सशू फॉल्स के सामने बैठे। सूर्यास्त हो रहा था। पानी पर रंग बिखर रहे थे। ये झरने कभी नहीं रुकते, एलेक्स ने कहा, जैसे हमारा प्यार भी नहीं रुकेगा। अनन्या ने मजाक में कहा। लेकिन दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए समय ठहर सा गया। अगले दिन एलेक्स ने अनन्या को टोरंटो घुमाने का वादा किया। वे CN टावर पर गए। ऊपर से पूरा शहर पैरों तले फैला था। रात की लाइट्स चमक रही थीं। एलेक्स ने अनन्या का हाथ थामा। कनाडा में पहली बार किसी को इतना अच्छा लगा। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो एलेक्स। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें रोज की हो गईं। वीकेंड पर वे साथ घूमते। एक दिन वे वैंकूवर की ओर निकले। सी वॉल पर लंबी वॉक, समुद्र की लहरें पैर छू रही थीं। एलेक्स ने अनन्या को कैनेडियन पाउटाइन खिलाई, फ्रेंच फ्राइज पर चीज और ग्रेवी। अनन्या ने उसे अपनी बनाई मसाला चाय पिलाई। दोनों हंसते बातें करते रहे। फिर एलेक्स ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया, बंफ नेशनल पार्क की ट्रिप। वे कैलगरी से कार लेकर निकले। रास्ते में पहाड़, जंगल और छोटे छोटे गांव। बंफ पहुंचते ही लेक लुइस का नजारा देखकर अनन्या की सांसें थम गईं। टर्क्वाइज पानी, चारों तरफ बर्फीली चोटियां। ठंड बढ़ रही थी। एलेक्स ने अपना जैकेट अनन्या को पहना दिया। वे कैनू में झील पर निकले। पानी इतना शांत कि उनकी बातें भी गूंज रही थीं। एलेक्स ने कहा, ये जगह जादुई है ना? अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो हर जगह जादुई लगती है। अगले दिन वे मोरेन लेक गए।
10 पीक के साथ झील का नजारा किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं था। एलेक्स ने अनन्या को पीछे से गले लगाया। अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं भी एलेक्स, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। मुझे वापस जाना होगा। एलेक्स ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। प्यार वीजा और टिकट नहीं देखता। मैं तुम्हारे साथ भारत चलूंगा। ट्रिप के दौरान वे क्यूबेक सिटी भी गए। पुरानी शहर की संकरी गलियां, बर्फ से ढकी सड़कें, चेटो फ्रंटेनाक का भव्य नजारा। रात को वे पेटेड चैंपलेन स्ट्रीट पर टहले। एलेक्स ने अनन्या को गर्म चॉकलेट पिलाई। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे उन्होंने पहली बार किस किया। ठंडी हवा में उनका प्यार और गर्म हो गया। समय तेजी से बीत रहा था। अनन्या के 6 महीने पूरे होने वाले थे। आखिरी हफ्ते में वे फिर नीग्रा फॉल्स गए। इस बार एलेक्स ने सरप्राइज प्लान किया। उन्होंने प्राइवेट बोट राइड बुक की। झरनों के ठीक सामने मिस्ट के बीच एलेक्स घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली, कनेडियन एमेथिस्ट की। अनन्या सिंह, तुम मेरी जिंदगी में नीग्रा की पहली लहर की तरह आए हो, तेज, खूबसूरत और हमेशा रहने वाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे अपना बना लोगी? अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुककर एलेक्स को गले लगाए। हाँ एलेक्स, 1000 बार हाँ। झरनों की आवाज उनके इर्द गिर्द गूंज रही थी। पानी की बौछार उनके चेहरों पर गिर रही थी। उस पल में दुनिया में सिर्फ वे दोनों थे। लेकिन अनन्या को जाना था। टोरंटो एयरपोर्ट पर विदाई का समय। दोनों रो रहे थे। एलेक्स ने अनन्या को गले लगाया। मैं कुछ महीनों में भारत आऊंगा। तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। हमारा प्यार बर्फ की झीलों जितना गहरा और नीग्रा जितना शक्तिशाली है। अनन्या बेंगलोर लौट आए, लेकिन उसका दिल कनाडा में ही रह गया। रोज वीडियो कॉल, लंबी लंबी बातें। एलेक्स ने अपनी नौकरी में छुट्टी ली और 3 महीने बाद बेंगलोर आया। अनन्या ने उसे घर लाकर परिवार से मिलवाया। पहली मुलाकात में मम्मी पापा थोड़े हिचकिचाए। बेटा कनाडा में रहेगा। वहाँ की ठंड, वहाँ का खाना, संस्कृति अलग। हमारी बेटी वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी? एलेक्स ने शांत स्वर में कहा, अंकल आंटी, मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हिंदी सीखी है, पंजाबी भी थोड़ी बहुत। मैं भारतीय खाना खा सकता हूँ। मैं अनन्या की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारत में भी नौकरी ढूंढ लूंगा। उसकी सच्चाई और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। परिवार मान गया। शादी बेंगलोर में धूमधाम से हुई। अनन्या लाल लहंगे में, एलेक्स शेरवानी में। मंडप में फेरे लिए गए। सिंदूर डाला गया। मंगलसूत्र पहनाया गया। फिर हनीमून के लिए वे वापस कनाडा गए। नीग्रा से शुरू करके बंफ, वैंकूवर और क्यूबेक तक घूमे। हर जगह पर पुरानी यादें ताज़ा हुईं। अब वे टोरंटो में रहते हैं। अनन्या ने वहां ही एक अच्छी जॉब पा ली। एलेक्स ने अपनी टूर कंपनी को और बड़ा किया। उनका घर CN टावर के नजदीक है। शाम को वे बालकनी से शहर की लाइट्स देखते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी आराध्या और बेटा एथन। आराध्या को अनन्या हिंदी और भारतीय नृत्य सिखाती है। एथन को एलेक्स स्कीइंग और आइस हॉकी। हर साल वे भारत आते हैं। होली पर रंग खेलते हैं, दिवाली पर दिए जलाते हैं। परिवार खुश है। और हर सितंबर में जब शरद ऋतु शुरू होती है, एलेक्स अनन्या को नीग्रा फॉल्स ले जाता है। वे उसी जगह पर खड़े होते हैं जहां पहली मुलाकात हुई थी। एलेक्स अनन्या का हाथ थामता है और कहता है, याद है वो पहला दिन? अनन्या मुस्कुराती है। जब तुमने अपना रेनकोट मुझे दिया था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। झरनों की आवाज उनके इर्द गिर्द गूंजती है। कनाडा की बर्फीली वादियों और चमकती लाइट्स में उनका प्यार आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही गहरा और उतना ही मजबूत है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है जो दूरी, संस्कृति, भाषा और वीजा की दीवारों को पार कर जाता है। जब 2 दिल सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं रख सकती। कनाडा की ठंडी हवाओं में उनका प्यार हमेशा गर्माहट बिखेरता रहेगा।